सिस्टम में अब हम पढ़ेंगे टेस्टिस। तो टेस्टिस में क्या होता है कि ये एक पेयर्ड ग्लैंड है, मतलब ये नंबर्स में 2 है। तो टेस्टिस जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑर्गन है, और जो टेस्टिस है वो पेयर्ड ग्लैंड होती है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की पेयर्ड मतलब ये नंबर्स में 2 होती है, 2 टेस्टिस होती है। पेयर्ड ग्लैंड है टेस्टिस। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेयर्ड ग्लैंड मतलब 2 होती है। टेस्टिस आर लोकेटेड इन द स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस लोकेटेड होती है। इसका मतलब ये है कि 2 टेस्टिस होती हैं, लेकिन वो जो दोनों टेस्टिस हैं वो एक कवर के अंदर पैक्ड होती है। एक कवर के अंदर 2 टेस्टिस, उस कवर का नाम है स्क्रोटम। जैसे कि अगर ये हो गई एक टेस्टिस और ये है दूसरी टेस्टिस, ये 2 टेस्टिस हो गई, लेकिन इनका जो कवर है वो एक ही होगा और उस कवर का नाम होगा स्क्रोटम। तो बाहर से देखकर क्या लगेगा कि ये एक टेस्टिस है, क्योंकि कवर एक है स्क्रोटम, लेकिन उसके अंदर 2 टेस्टिस होती हैं। तो टेस्टिस आर लोकेटेड इन द स्क्रोटम। टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है टेस्टिस का, लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म व्हिच कैन नॉट सस्टेन एट हायर टेम्परेचर। तो क्या होता है कि टेस्टिस जो है वो एक एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पाउच की तरह होती है, मतलब कि टेस्टिस बॉडी से बाहर सिचुएटेड है, बाहर लोकेटेड है टेस्टिस बॉडी के बाहर। तो ऐसा क्यों? क्योंकि टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और हमारी जो बॉडी है, बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है उतने ज्यादा टेम्परेचर में स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। इसलिए बॉडी से कम टेम्परेचर जो है टेस्टिस के अंदर होता है, जो कि है 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो टेस्टिस हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो कि टेस्टिस क्या करती है, स्पर्म का फॉर्मेशन बनाती है। तो टेस्टिस बॉडी के अंदर भी टेस्टिस को रखा जा सकता था, लेकिन क्या है कि टेस्टिस के अंदर बनना है स्पर्म, स्पर्म का फॉर्मेशन होना है, और उस टेस्टिस के अंदर स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए जो लोअर टेम्परेचर चाहिए वो बॉडी के अंदर नहीं है। बॉडी के अंदर का टेम्परेचर हायर है, जिसमें स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो इसीलिए टेस्टिस को बॉडी के बाहर रखा गया है। तो टेस्टिस का जो टेम्परेचर है वो क्या है, 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है टेस्टिस का टेम्परेचर होता है। और टेस्टिस जो है बॉडी के बाहर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पाउच की तरह जो है सिचुएटेड होती हैं, और टेस्टिस का जो टेम्परेचर है वो बॉडी से कम होता है, जिससे कि स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म व्हिच कैन नॉट सस्टेन एट हायर टेम्परेचर। टेस्टिस फॉर्म्स in abdomen but descends into scrotum at 3 to 6 month of gestation in fetal life। अब ये जो टेस्टिस हैं तो ये क्या है कि एब्डोमिन के अंदर ही बनती है। जब कोई मेल चाइल्ड है वो अपनी मदर के यूटरस में बन रहा है, मतलब कि जब कोई मेल चाइल्ड जो है उसकी खुद की फीटल लाइफ चल रही है, इंट्रा यूटेरिन लाइफ चल रही है, मतलब कि जब एक बच्चा बन रहा है, मतलब जब एक जो मेल चाइल्ड है वो अपनी मदर के यूटरस के अंदर है, तो उसके पूरे बॉडी पार्ट्स बने होंगे, उसी तरह से उसकी टेस्टिस भी बनी होंगी। तो ये जो टेस्टिस हैं ये उस मेल चाइल्ड के बच्चे के पेट के अंदर, एब्डोमेन के अंदर ही बनते हैं, लेकिन बाद में ये बाहर आ जाते हैं। तो टेस्टिस जो है उस मेल चाइल्ड के एब्डोमेन के अंदर बनते हैं, लेकिन फिर बाद में बाहर आ जाएगा। तो बाद में कब बाहर आता है, 3 to 6 मंथ ऑफ गेस्टेशन, मतलब जो 3 से 6वें महीने के बीच में कभी भी ऐसा हो सकता है। क्या होता है कि ये जो टेस्टिस है वो एब्डोमेन के अंदर बने, उस मेल चाइल्ड के एब्डोमेन के अंदर बनी टेस्टिस, लेकिन फिर अब वो जो टेस्टिस है वो एब्डोमेन से निकल के बाहर आएगा। तो टेस्टिस का एब्डोमेन से निकल के बाहर सिचुएटेड हो जाना डिसेंड ऑफ टेस्टिस कहलाता है। ये लिखा हुआ है डिसेंड ऑफ टेस्टिस कहलाता है। डिसेंड ऑफ टेस्टिस क्या होता है? डिसेंड ऑफ टेस्टिस का मतलब है कि जो मेल चाइल्ड है जो अपने मदर के यूट्रस में अभी उसकी बॉडी बन रही है, तो वो जो चाइल्ड है उसका, वो जो मेल चाइल्ड है उसके एब्डोमेन में उसकी टेस्टिस बनी। अब बनने के बाद उस टेस्टिस को बाहर आना है, क्योंकि टेस्टिस तो बाहर ही लोकेटेड होती है। तो टेस्टिस का एब्डोमेन से बाहर आना डिसेंड ऑफ टेस्टिस कहलाता है। तो ये जो टेस्टिस है ये ऐसा नहीं है कि शुरू से ही बाहर होती है। ये टेस्टिस जो है
वो एब्डोमेन के अंदर बनती है, लेकिन ये बाहर आ जाती है बाद में। तो जब 3rd to 6th मंथ के बीच में ऐसा होता है, या तो अर्ली जो डिसेंड कहते हैं, मतलब कि जल्दी, तो वो 3rd मंथ में भी हो सकता है डिसेंड ऑफ टेस्टिस, और अगर लेट डिसेंड ऑफ टेस्टिस हुआ तो वो 6th मंथ में भी हो सकता है, कभी कभी ये 7th मंथ में भी होता है। तो टेस्टिस फॉर्म्स इन एब्डोमेन बट डिसेंड इनटू स्क्रोटम, मतलब बाहर स्क्रोटम में आ जाते हैं एट 3rd to 6th मंथ ऑफ गेस्टेशन इन फीटल लाइफ। मतलब उस मेल चाइल्ड की जब फीटल लाइफ चल रही है उस टाइम पे 3rd मंथ से 6th मंथ तक, 7th मंथ तक कभी भी ये टेस्टिस जो है उसका डिसेंड हो सकता है, मतलब टेस्टिस एब्डोमेन से निकल के बाहर स्क्रोटम में सिचुएटेड हो जाएगा, लोकेटेड हो जाएगा। द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेट द डिसेंड इनटू स्क्रोटम। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण डिसेंड ऑफ टेस्टिस होता है, डिसेंड जो होता है टेस्टिस का उसको स्टिमुलेट करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेट द डिसेंड इनटू स्क्रोटम। अ नैरो डक्ट कनेक्ट्स द एब्डोमेन एंड स्क्रोटम इज कॉल्ड इंग्वाइनल कैनाल। अब क्या है, जैसा कि हमने पढ़ा लास्ट कि एब्डोमेन के अंदर टेस्टिस बना, लेकिन वो एब्डोमेन से बाहर आ जाता है किसी मंथ में गेस्टेशन के। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि वो कौन सा स्ट्रक्चर है एनाटॉमिकल, वो कौन सा स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू ये कैसे एब्डोमेन के अंदर से एब्डोमेन के बाहर आ जाता है। तो उसी के बारे में यहाँ बताया गया है कि वो एक नैरो डक्ट है जो कि कनेक्ट करती है एब्डोमेन को स्क्रोटम से। स्क्रोटम क्या है, बॉडी के बाहर एक कवर है जिसमें टेस्टिस आएगा, और एब्डोमेन क्या है, पेट के अंदर है। अब जैसे मान लेते हैं कि अगर ये एब्डोमेन है, इसमें टेस्टिस बन गई, लेकिन टेस्टिस को बाहर आना है यहाँ स्क्रोटम में, तो ये कैसे बाहर आएगा? इनके बीच में, एब्डोमेन और स्क्रोटम के बीच में कोई कनेक्शन तो होना चाहिए। तो क्या होता है कि एब्डोमेन जो होता है उसके अंदर टेस्टिस बनी है, लेकिन टेस्टिस को बाहर आना है, डिसेंड करना है। बाहर कहाँ आना है? स्क्रोटम नाम के कवर में आना है। तो एक नैरो डक्ट होती है, नैरो डक्ट मतलब एक पतली सी ट्यूब होगी, तो उसके थ्रू आएगा ये टेस्टिस, किसमें आएगा? स्क्रोटम में। तो उस नैरो डक्ट को इंग्वाइनल कैनाल कहते हैं, इंग्वाइनल कैनाल कहते हैं उस नैरो डक्ट को। तो ये क्या लिखा है, अ नैरो डक्ट कनेक्ट्स द एब्डोमेन एंड स्क्रोटम इज कॉल्ड इंग्वाइनल कैनाल। एब्डोमेन को इंग्वाइनल कैनाल से कनेक्ट करती है नैरो डक्ट। तो अब क्या है कि ये जो एक्चुअल में ये नैरो डक्ट है, या इसको इंग्वाइनल कैनाल, इस नैरो डक्ट को ही कहते हैं। तो ये दो होती हैं क्योंकि दो टेस्टिस है ना, जैसे कि ये एब्डोमेन है और यहाँ पे स्क्रोटम नाम का एक कवर है। एब्डोमेन में तो दो टेस्टिस बन गई, और ये स्क्रोटम नाम का एक कवर है। इन दोनों टेस्टिस को एब्डोमेन के अंदर से स्क्रोटम में आना है, तो क्या होगा, एक नैरो डक्ट मतलब इंग्वाइनल कैनाल इस तरफ है, एक नैरो डक्ट इंग्वाइनल कैनाल इस तरफ है। तो ये इससे सरक के आ जाएगा, इससे डिसेंड हो जाएगा। ये वाली टेस्टिस इस इंग्वाइनल कैनाल से नैरो डक्ट से स्क्रोटम में आ गई, ये वाली टेस्टिस भी इस नैरो डक्ट इंग्वाइनल कैनाल से इसमें आ गई, और दोनों टेस्टिस फिर कवर हो जाएंगी, पैक्ड हो जाएंगी स्क्रोटम के अंदर। तो अ नैरो डक्ट कनेक्ट्स द एब्डोमेन एंड स्क्रोटम इज कॉल्ड इंग्वाइनल कैनाल। Once the descent occurs, then the fibrous tissue fills in inguinal canal. अब जब टेस्टिस जो है दोनों, राइट और लेफ्ट टेस्टिस दोनों स्क्रोटम में आ गई, तो फिर क्या हो जाता है कि ये जो अब इंग्वाइनल कैनाल है, ये फाइब्रस टिश्यू इसमें भर जाएंगे बाद में, इस तरह से इसको ब्लॉक कर देंगे। कब? जब राइट और लेफ्ट दोनों टेस्टिस एक एक नैरो डक्ट से, मतलब एक एक इंग्वाइनल कैनाल से आ गई हैं, स्क्रोटम में पैक्ड हो गई। तो अब ये जो दोनों इंग्वाइनल कैनाल है, इसमें फाइब्रस टिश्यू भर जाएंगे, मतलब उन नलियों को ब्लॉक कर देंगे, फाइब्रस टिश्यू भर जाएंगे। तो ये लिखा है, वंस द डिसेंट अकर्स देन द फाइब्रस टिश्यू फिल्स इन इंग्वाइनल कैनाल। एक बार डिसेंट ऑफ टेस्टिस हो जाता है, उसके बाद फाइब्रस टिश्यू आके और उन नैरो डक्ट्स को, इंग्वाइनल कैनाल को फाइब्रस टिश्यू से भर के क्लोज कर देते हैं। क्लोजर ऑफ इंग्वाइनल कैनाल कहते हैं इसी को, कि इंग्वाइनल कैनाल का क्लोजर क्या होता है। क्लोजर ऑफ इंग्वाइनल कैनाल मतलब कि जब एक बार डिसेंड ऑफ टेस्टिस हो गया, टेस्टिस एब्डोमेन से स्क्रोटम में आ गई है, तो उसके बाद अब क्लोजर हो जाएगा इंग्वाइनल कैनाल का। क्लोजर ऑफ इंग्वाइनल कैनाल मतलब वो जो फाइब्रस टिश्यू है वो उस इंग्वाइनल कैनाल को भर देंगे। और इनको स्पर्म डक्ट भी कहा जाता है, इंग्वाइनल कैनाल को स्पर्म डक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो ट्यूब से इन्हीं से कनेक्शन है। बट द वास्ट डिफरेंस, नर्व्स, ब्लड वेसल्स,
क्रिमेस्टर मसल पासिस थ्रू इंग्वाइनल कैनाल। अब यहाँ पे क्या है कि फाइब्रस टिश्यू से भले ही ये दोनों इंग्वाइनल कैनाल थी जो नैरो डक्ट थी, ये दोनों इंग्वाइनल कैनाल एक बार टेस्टिस का डिसेंड होने के बाद भले ही ये फाइब्रस टिश्यू से क्लोजर हो गया इनका, लेकिन फिर भी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो उसमें से पास हो रहे हैं। वो है वास डिफरेंस, नर्व्स, ब्लड वेसल्स और क्रिमेस्टर मसल्स। क्या है कि जो एब्डोमेन और स्क्रोटम के बीच में जो दो नैरो डक्ट थी, दो नलियां जो जिन्हें हम इंग्वाइनल कैनाल या स्पर्म डक्ट कहते थे, वो दोनों ट्यूब्स भले ही फाइब्रस टिश्यू से क्लोज हो गई हैं टेस्टिस का डिसेंड होने के बाद, लेकिन फिर भी वास डिफरेंस, नर्व्स, ब्लड वेसल्स और क्रिमेस्टर मसल्स तो उसमें से पास होंगी फिर भी। अब द फाइब्रस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर is formed called as spermatic cord। अब क्या होगा कि जब ये जो दोनों नैरो डक्ट हैं, मतलब ये जो दोनों इंग्वाइनल कैनाल हैं, जब ये फाइब्रस टिश्यू से भर गई हैं, तो ये हमें कैसी दिखेंगी? फाइब्रस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, कॉर्ड लाइक, फाइब्रस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, बन जाएगा एक। द फाइब्रस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड कॉल्ड एज स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो उसी को हम स्पर्मेटिक कॉर्ड भी कहेंगे या इंग्वाइनल कैनाल भी कहेंगे। ये जो इंग्वाइनल कैनाल थी दोनों, जो दो नैरोडक्ट थी या इंग्वाइनल कैनाल थी, इसमें से जब डिसेंड हो गया टेस्टिस का, तो फाइब्रस टिश्यू के भरने से ये हमें एक फाइब्रस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगी, ये इंग्वाइनल कैनाल, और इंग्वाइनल कैनाल को ही स्पर्मेटिक कॉर्ड भी कहेंगे। तो अब क्या है कि अराउंड द स्क्रोटम देयर इज डॉटस मसल प्रेजेंट, दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स and the scrotum closes to abdomen, temperature is regulated in testes। अब ये जो स्क्रोटम है, मतलब ये जो कवर है टेस्टिस का, अराउंड द स्क्रोटम देयर इज डॉटस मसल प्रेजेंट। स्क्रोटम के अराउंड क्या होगा? डॉटस मसल प्रेजेंट होगी, जो कि कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और उस मसल के कॉन्ट्रैक्ट करने से स्क्रोटम जो है वो एब्डोमेन के क्लोज होगा। टेम्परेचर इज रेगुलेटेड इन टेस्टिस, टेस्टिस में टेम्परेचर रेगुलेट होगा। टेस्टिस इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल, मेल्स का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है कौन? टेस्टिस। अब टेस्टिस के बारे में हमने क्या देखा कि ये पेयर्ड ग्लैंड है और स्क्रोटम नाम के कवर में लोकेटेड होती है। टेस्टिस दो होती है नंबर्स में, इसका 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, जो कि कम होता है बॉडी के टेम्परेचर के कंपैरिजन में, जिससे कि जो कि रिक्वायर्ड है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। और ये जो टेस्टिस है ये एब्डोमेन के अंदर बनती है, लेकिन 3 से 6 मंथ 7 मंथ तक इसका डिसेंड हो जाता है इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू या नैरो डक्ट के थ्रू, एब्डोमेन से स्क्रोटम में चली जाती हैं दोनों टेस्टिस। और फिर वो जो इंग्वाइनल कैनाल जो ट्यूब है उसमें से एक बार डिसेंड हुआ टेस्टिस का, तो फाइब्रस टिश्यू आके उसे भर देते हैं, उसे फिल कर देते हैं, उसको क्लोजर कर देते हैं उस इंग्वाइनल कैनाल का जिसके थ्रू डिसेंड हुआ था टेस्टिस का। लेकिन क्लोज करने के बाद भी वहां से वास डिफरेंस, नर्व्स, ब्लड वेसल्स, क्रिमेस्टर मसल तो फिर भी पास होंगी, लेकिन क्योंकि फाइब्रस टिश्यू ने उन इंग्वाइनल कैनाल को क्लोज कर दिया है, तो वो फाइब्रस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर जैसी दिखेगी इंग्वाइनल कैनाल, जिसको हम स्पर्मेटिक कॉर्ड भी कहते हैं।